किसी जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वो हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद किया करते थे। उसी जंगल में चारों दोस्त रहा करते थे, जिसमें से एक का नाम कोमल चिड़िया था, जो जंगल के सभी पक्षियों में सबसे समझदार और दयालु चिड़िया थी। दोस्तों, कल मैं और कालू चिड़िया नदी के किनारे पानी पी रहे थे। तभी वहां पर सहारा जंगल के कुछ पक्षी आए और उन्होंने कहा, इस बार हमारे जंगल में बहुत ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हम सब पक्षियों को अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। साथ साथ हमारे घोंसले भी पक्के कर लेना चाहिए। अरे कोमल चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ठंड तो हर साल आती है और हम यूं ही सर्दी गुजार लेते हैं, तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। रानू, मैं चिंतित इसलिए हूँ क्योंकि इस बार ठंड के साथ साथ बहुत बड़ी बर्फबारिश भी होने वाली है, जो हमारे जंगल में पहले कभी नहीं हुई। और रही बात कि इस बात की सच्चाई की, तो मुझे लगता है कि परदेसी पक्षियों को हमसे ज़्यादा मौसम की जानकारी है, क्योंकि वो दूर दूर तक सभी जगह जाते हैं। कोमल चिड़िया, तुम सही कह रही हो, बर्फबारिश हो सकती है, इसलिए हम सभी को ठंड से बचने का इंतजाम करना चाहिए और अनाज भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। इस तरह सभी पक्षी कोमल चिड़िया की बात मानकर भोजन इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। इधर कालू कौवा का भाई भूरा घोड़े बेचकर सो रहा था। वो बहुत कमजोर कौवा था और दिन भर सोया रहता था, इसलिए कालू कौवा बहुत चिंतित रहता था। भूरे को दोपहर तक सोता देख उसका भाई कालू कौवा उसे उठाने आ गया। अरे ओ भूरे, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। क्या कामचोरों की तरह दिन भर सोए रहते हो? अरे उठ रहा हूँ ना कालू भैया, अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे हैं, अभी पूरा दिन बाकी है। ऐसा कहकर भूरा उठ जाता है। भूरे, मेरी बात ध्यान से सुन। कुछ परदेसी पक्षी से खबर मिली है कि इस बार जंगल में बर्फबारिश होने वाली है, इसलिए हमें अपना भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए और ठंड से बचने के लिए घोंसला भी तैयार कर लेना चाहिए। कालू भैया, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मुझे ठंड से कुछ नहीं होगा। सोच ले भूरे, मैं तुम्हारे लिए दाना नहीं लाऊंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं तो चला सोने। ऐसा कहकर भूरा फिर से सो जाता है। कालू कौवा अनाज इकट्ठा करने के लिए दूसरे जंगल में चला जाता है। दिन भर मेहनत करने के बाद कोमल चिड़िया, बुलबुल और मीनू मौसी अपने अपने घर वापस आ जाती है। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है और कहता है, कोमल चिड़िया, आज मैंने तुम्हें दिन भर नहीं देखा। हाँ कालू भैया, आज मैं और बाकी पक्षी अनाज इकट्ठा करने दूसरे जंगल गए थे। वैसे आप भी भोजन इकट्ठा कर लो। हाँ कोमल चिड़िया, मैं भी अनाज इकट्ठा कर लूँगा। वैसे मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बोलिए कालू भैया, मैं आपकी क्या मदद करूँ? कोमल चिड़िया, तुम मुझे कुछ अनाज दे दो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूँगा। ठीक है कालू भैया। फिर कोमल चिड़िया अनाज दे देती है। फिर कालू भैया अनाज के दाने लेकर अपने घर चली जाता है। सुबह हो जाती है। रानू, मुझे लगता है हमारे जंगल में तिनकों की कमी हो गई है। कल भोजन इकट्ठा करने वक्त मैंने तिनके की खोजबीन की, पर मुझे नहीं मिला। जो तिनका मिला वो तिनका घोंसले बनाने के लायक ही नहीं था। तो हम घोंसला कैसे बनाएं? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे कोमल चिड़िया, क्या बताऊं, हमारे जंगल में तिनके की कमी हो गई है। मुझे और रानू को सही से तिनके नहीं मिले। अगर ऐसा ही हाल रहा तो सर्दी से पहले हम हमारे घोंसले समय से पहले ठीक नहीं कर पाएंगे। वैसे भी जब सर्दी आएगी तब का तब देख लेंगे, हमारे घोंसले तो अभी तक मजबूत ही हैं।
नहीं मीनू मौसी, हम यूं नहीं बैठ सकते, सर्दियों का इंतजार नहीं कर सकते। हम तिनके जमा करने सहारा जंगल की तरफ चले जाएंगे। हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ठीक है कोमल चिड़िया, इस बार हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं। और सभी पक्षी उड़कर सहारा जंगल की तरफ चले जाते हैं। भूरा कौवा उन्हें छुपकर देख रहा था। वो हंसते हुए कहता है, बड़े आए समझदार, यूं ही अपना दिन बेकार के काम करने में लगे रहते हैं। समझदार तो वो है जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हो। इधर कोमल चिड़िया तिनकों के लिए बहुत दूर दूर आ जाती है। तभी कोमल चिड़िया को जमीन पर बहुत सारे मशरूम दिख जाते हैं। वो मशरूम के पास चली जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े मशरूम हैं। इतने बड़े मशरूम मैंने आज तक नहीं देखे। मशरूम को देख कोमल चिड़िया को एक आइडिया आ जाता है। ये मशरूम तो बहुत बड़े हैं, क्यों ना उसे अंदर से खोखला कर हम अपना घर बना लें, जिससे मुझे तिनके भी खोजने नहीं पड़ेंगे और हम बारिश के मौसम से भी बच जाएंगे। क्यों ना मैं अपने दोस्तों को जाकर मशरूम के बारे में बताऊं, ताकि वो भी अपना घर मशरूम में बनाए। कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है और मशरूम के बारे में बताती है। सभी को मशरूम का आइडिया पसंद आता है। फिर सभी चिड़िया मशरूम को खोखलाकर अपना अपना घर बना लेते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन भूरा कौवा वहां आता है और मशरूम के बने घर को देखकर हंसने लगता है। अच्छा, यह है तुम लोगों का घर, मशरूम वाला घर। मैंने तो सोचा था तुम लोग अच्छा घोंसला बनाओगे। नहीं नहीं भोरे जी, ये अंदर से मजबूत है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो अंदर जाके देखो। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तुम सब मजे से रहो, मुझे नहीं देखना और मुझे नहीं रहना ऐसे बकवास घर में। मशरूम वाला घर, हाँ हाँ चले जाओ। एक बात याद रखना, जब बारिश होगी तब हम सब तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे। बड़ा आया हमारे घरों का मजाक उड़ाने वाला। नहीं आऊँगा तुम सब से मदद मांगने। तुम सब मदद मत करना मेरी, मैं तुमसे मदद मांगने कभी नहीं आऊँगा। ऐसी गलतफहमी में मत रहना। फिर भूरा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है। ठंडी हवा भी चलने लगती है। पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घर में डरे हुए बैठे रहते हैं। इधर भूरा पहले तो ठंडी ठंडी हवाओं का मजा ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है वो परेशान होने लगता है। कुछ ही देर में बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर भूरा भी घबरा जाता है। अरे अरे, यहाँ तो बर्फबारी शुरू हो गई। मैंने गलती कर दी। मैंने कोमल चिड़िया की बात नहीं मानी। उसने कहा था कि इस बार बर्फबारी भी हो सकती है। एक काम करता हूँ, मैं कोमल चिड़िया के पास चला जाता हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगी। ऐसा सोचकर भूरा कोमल चिड़िया के पास जाने ही वाला था, तभी लकड़ी का एक गट्ठा कोमल चिड़िया के सर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बर्फबारी के कारण भूरा बर्फ में दबने लगता है। सुबह होने लगती है। सभी पक्षी अपने मशरूम वाले घर में थे। सिर्फ भूरा ही नहीं था जिसने अपना घोंसला मजबूत नहीं किया था। हम सब पक्षी तो अपना घर मशरूम में बना लिए, सिर्फ भूरा ने नहीं बनाया। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर उसे देखती हूँ कि उसने बारिश में तूफान का कैसे सामना किया। कोमल चिड़िया चली जाती है और देखती है कि भूरा बर्फ में जमा हुआ था। अरे ये क्या हो गया, भूरा तो बर्फ में दब गया है और उसे सिर पर चोट भी लगी हुई है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से सभी को बुला लेती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो भी हमारे साथ मशरूम के घर में रहे। वो कहाँ मानने वाला था, उसने मेरी एक भी ना सुनी। अब देखो भुगत रहा है ना। पर अब हमें भूरे को ठीक करना होगा।
ठीक कह रही हो कोमल चिड़िया, मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ। कालू चिड़िया डॉक्टर को सब बताता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लेकर चलता हूँ। इधर सभी पक्षी भूरे को बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं। सभी भूरे के पास आ जाते हैं। डॉक्टर भूरे का इलाज करते हैं। भूरा सभी को देखकर बहुत खुश होता है और माफी भी मांगता है। फिर सभी भूरे के लिए मशरूम का घर बनाते हैं और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।